तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां रामपुर तिराहा गोलीकांड की 28वीं बरसी पर शहीद आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। उसके बनते ही दिल्ली से देहरादून की दूरी 2 से 2.5 घंटे में पूरी की जाएगी। और मैंने तो कहा है कि जो दिल्ली से देहरादून की फ्लाइट है, वो फ्लाइट भी बंद होने वाली है, क्योंकि अगर हम फ्लाइट से जाते हैं तो 2 घंटे पहले हमको एयरपोर्ट जाना पड़ता है। 1 घंटा यात्रा में लगता है, 1 घंटा आने जाने में लगता है और 1 घंटा वहां तक जाने में लगेगा जहां आपको जाना है। सब मिला के 5 घंटे लग जाएंगे। और जब ये एलिवेटेड रोड एक्सप्रेस बेस पूरा बन जाएगा तो 2.5 घंटे में आप सड़क से ही जो अपना सामान लेके अपने घर से जहां आपको जाना होगा उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो फ्लाइट बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये बहुत ही, मैं कहूं कि एक हमारे लिए अद्भुत कार्य होने जा रहा है। और देहरादून हो, हरिद्वार हो, रुड़की हो या हमारा ऋषिकेश हो, मसूरी हो, ये तो ऐसा हो जाएगा यहाँ से मुजफ्फरनगर से हो या दिल्ली से हो, ये बिल्कुल लोकल जैसा हो जाएगा। रोज की आवाजाही हो जाएगी। जैसे ही शुक्रवार को दफ्तर बंद हुए, लोग कहेंगे भैया देहरादून चलो, 2.5 घंटे में सीधे देहरादून पहुंच जाएंगे। और हम जो व्यवस्थाएं बना रहे हैं, कपिल देव जी कह रहे हैं कि अभी भी ऐसे करते हैं। तो आने वाले समय में हमने कहा है जो मास्टर प्लान हमारा बनाया जाएगा, जो सारी अवस्थापना की जो व्यवस्थाएं हो रही है वो सारी की सारी इन सबको ध्यान में रखकर हो। इस तरह से लगातार, चाहे हमारे कुमाऊं क्षेत्र का हो, उसमें हमने जितने हमारे पौराणिक मंदिर हैं वहां भी एक से माँ पूर्णागिरी का धाम है, पाताल भुवनेश्वर है, हाट कालिका है, हमारा नीम करोरी बाबा का स्थान है, गोलजू का स्थान है, माँ बाराही का स्थान है, एक से एक स्थान है, जागेश्वर बाबा का स्थान है। आप सब लोगों में से बहुत मान्यता है कि जागेश्वर की भी जो है श्रावण मास में जो भी भक्तगण वहां जाते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। अपने आप में एक से एक स्थान है। उन स्थानों को भी चरणबद्ध तरीके से उनका विकास करना है, उनको आगे बढ़ाना है। उसके लिए हमने चुनाव से पहले मानस खंड कॉरिडोर, मानस खंड मंदिर माला मिशन, ये संकल्प लिया है कि हम ऐसे सारे मंदिरों को, सारे धार्मिक स्थानों को, उनको नए स्वरूप में लाएंगे, उनका पुनः निर्माण का कार्य करेंगे, जीर्णोद्धार का काम करेंगे, सौंदर्यीकरण का काम करेंगे, जहाँ सड़कें हैं सड़कों का चौड़ीकरण का काम करेंगे, अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाने का काम करेंगे। और ऐसे उसको चरणबद्ध तरीके से वो काम भी हमने प्रारंभ कर दिया है। सब प्रकार की अब रेल लाइन है, जहाँ ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये स्वप्न है कि 2025 तक हमारे ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक की यात्रा अब हमारे आने वाले समय में सारे श्रद्धालु, सारे पर्यटक, भारतवर्ष के आने वाले लोग वो सारी यात्रा अपनी रेल से कर पाएंगे। उस पर भी तेजी से काम चल रहा है। लगातार बड़ी बड़ी सुरंगें बन रही हैं, टनल बन रही हैं, पुल बन रहे हैं और पहाड़ों के बीच में से रेल जाएगी। जो सपना जैसा होता था वो सपना भी साकार होने जा रहा है पहाड़ के लोगों के लिए और हमारे अन्य क्षेत्र के लोगों के लिए। वैसे बहुत सारे कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारा संकल्प है विकल्प रही संकल्प। और हमने एक और संकल्प लिया है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25 साल पूरे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो। उसके लिए अभी से हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं। सारे विभागों को अगले 3 सालों का रोड मैप, अगले 10 सालों का रोड मैप, इस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से कि एक एक करके एक एक काम, हम चाहे वो शिक्षा का काम हो, चिकित्सा का काम हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में इस प्रकार का हम काम करेंगे कि वो आने वाले समय में संपूर्ण भारतवर्ष के लिए भी एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में माना जाएगा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर यह काम हुआ है। उस दिशा में विकल्प रही संकल्प लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, क्योंकि बीच बीच में तमाम प्रकार की ऐसी घटनाएं जिनके बारे में भी आदरणीय अजय भट्ट जी कह रहे थे कि
दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिस पर किसी का कोई बस नहीं होता है। ऐसी ही कुछ घटनाएं अभी हमारे राज्य के अंदर हुई हैं। हमारी बेटी, उत्तराखंड की बेटी अंकिता के साथ, अंकिता भंडारी के साथ जिस प्रकार का कृत्य हुआ, उसको कोई भी क्षमा